दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, इन दोनों नेताओं ने तय कर लिया था पूरी तरह से हरियाणा में कांग्रेस को लेकर कि हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुमको भी लेकर डूबेंगे। और यही स्थिति हरियाणा में आम आदमी पार्टी के दोनों नेताओं ने कांग्रेस की कर दी। अपने तो एक सीट भी नहीं ले आ पाए, यानी आम आदमी पार्टी की हरियाणा में एक सीट भी नहीं आ पाई। और वही कांग्रेस की सरकार हो सकता था बन जाती, लेकिन कांग्रेस की भी सरकार नहीं बन पाई। अब इस स्थिति में कांग्रेस का पूरा नेतृत्व हतप्रद है। कांग्रेस का पूरा नेतृत्व आग बबूला है आम आदमी पार्टी के नेताओं को लेकर, अरविंद केजरीवाल को लेकर, आतिशी को लेकर और आम आदमी पार्टी के जो बड़े दिग्गज नेता हैं उन सब को लेकर। क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरह का त्याग, जिस तरह का समर्पण आम आदमी पार्टी के लिए किया उस समय, खासकर अरविंद केजरीवाल के लिए, कि जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो पूरी कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी थी। जबकि तमाम नेता कांग्रेस के ये बार बार कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल धोखेबाज हैं, केजरीवाल के साथ अगर साथ दिया तो निश्चित तौर पर धोखा खाओगे। लेकिन ना राहुल गांधी माने, ना सोनिया गांधी मानी, ना प्रियंका गांधी वाड्रा माने, ना कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे माने। सभी सुनीता केजरीवाल के साथ मंच पर खड़े हो गए एक साथ, और ये सब ने मिलकर कहा अरविंद केजरीवाल के साथ गलत हो रहा, अरविंद केजरीवाल जेल में है, उन्हें बेवजह फंसाया जा रहा। यानी पूरी कांग्रेस जहां पर आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ खड़ी हो गई थी, पूरी की पूरी कांग्रेस जहां पर अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी हो गई थी, वही अरविंद केजरीवाल धोखा देते हैं। धोखा देने के बाद हरियाणा में आम आदमी पार्टी को मैदान में उतार देते हैं। 90 के 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी खड़ा हो जाता है। यहां तक कि दिग्गज से दिग्गज नेता, चाहे चौटाला हो, चाहे विनेश फोगाट हो, तमाम दिग्गज नेता कांग्रेस के मैदान में उतरे, लेकिन केजरीवाल ने एक भी जगह पर ऐसा नहीं रहा, एक भी स्थान पर, एक भी सीट पे ऐसा नहीं रहा कि अपने प्रत्याशी को रोक लें, अपने प्रत्याशी को उतारे ना। उन्होंने पूरी सीटों पर हरियाणा में अपने प्रत्याशी उतार दिए। इसकी स्थिति क्या हुई? तमाम ऐसी सीटें रही जहां पर कांग्रेस का प्रत्याशी निकल सकता था, तमाम ऐसी सीटें थी जहां पर कांग्रेस की मजबूत स्थिति बन सकती थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के चलते कांग्रेस को वहां पर हार झेलना पड़ा। हालत क्या हुई, स्थिति क्या हुई? अब तो आम आदमी पार्टी को वोट कटवा, यानी वोट को काटने वाला, यह कहकर पुकारा जाने लगा है। पूरे हरियाणा में जितने कांग्रेसी हैं वो सारे के सारे कांग्रेसी आम आदमी पार्टी के नेताओं को लेकर जबरदस्त गुस्से में हैं, जबरदस्त उनमें नाराजगी है। वो सारे कह रहे हैं राहुल गांधी को, वो सारे कह रहे हैं प्रियंका गांधी वाड्रा को, सोनिया गांधी को, कि उस अरविंद केजरीवाल का साथ तुमने दिया जिसने तुमको धोखा दे दिया, जिसने तुम्हें हरियाणा में सरकार बनाने की पूरी तुम्हारी स्थिति थी, उस स्थिति को बिगाड़ने का काम किया। यानी पूरा का पूरा खेल अरविंद केजरीवाल ने, आतिशी ने एकदम से बिगाड़ दिया कांग्रेस का हरियाणा में। पूरा कांग्रेस का जो हरियाणा का कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता एकदम आक्रोशित है, गुस्से में है, और वो ये कह रहा है कि किसी भी तरह से अरविंद केजरीवाल का साथ नहीं देना चाहिए था। सभी को पता है कि कैसे अरविंद केजरीवाल 2012-13 के समय किस तरह से जब आंदोलन हो रहा था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के माध्यम से कांग्रेस के पीछे पड़े हुए थे। अरविंद केजरीवाल ने तो यहां तक कह दिया था सोनिया गांधी को जेल में डाल दो, प्रियंका गांधी वाड्रा को जेल में डाल दो, कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को जेल में डाल दो, भ्रष्टाचार देश से खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और इसीलिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, दिल्ली के दिग्गज नेता संदीप दीक्षित ने बार बार ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल से दूर रहो, अरविंद केजरीवाल का साथ मत पकड़ो। लेकिन राहुल गांधी की हठधर्मता और राहुल गांधी की अज्ञानता ने पूरी तरह से हरियाणा में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हौसले को पस्त कर दिया। कांग्रेस के कार्यकर्ता 10 साल से इंतजार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। चौटाला से लेकर तमाम ऐसे कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज नेता थे, उन सब ने कोशिश की थी, प्रयास किया था कि किसी भी तरह से हरियाणा में कांग्रेस की जमीन को तैयार किया जाए।
किसी भी तरह से इस बार सरकार लानी ही लानी है। ये सारा कुछ करने के बाद भी कांग्रेस हरियाणा में सरकार नहीं बना पा रही, यानी बहुमत कांग्रेस को नहीं मिला। इसके पीछे का मूल कारण सिर्फ और सिर्फ बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल हैं। इसके पीछे का मूल कारण सिर्फ और सिर्फ ये बताया जा रहा है कि आतिशी ने जो प्रचार किया उसके कारण से हरियाणा के लोगों ने, हरियाणा के जो कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, वो थोड़े से उत्साहित हुए और वो वोट डालने चले गए। और इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ कि वो वोट काटा किसका? वो वोट कटा कांग्रेस का, और इसका कांग्रेस के तमाम प्रत्याशियों को इसका नुकसान उठाना पड़ा। ताजा जो मामला है 50 के करीब भाजपा ऊपर नीचे हो रही है, अभी आंकड़े आने बाकी हैं, लेकिन भाजपा पूर्ण बहुमत के करीब पहुंच गई है और कांग्रेस बहुमत के करीब तक नहीं पहुंच पा रही है। कांग्रेस की स्थिति हरियाणा में इतनी खराब है कि वो अगर 8-10 सीटें भी, 8-10 विधायकों की भी जुगाड़ करे, जरूरत उसे महसूस हो, तो उसे कोई देने वाला नहीं, क्योंकि अदर की भी ताकत, यानी अन्य की भी ताकत बहुत बड़ी नहीं है। 5-7 सीटें उनकी भी हैं। तो यानी अरविंद केजरीवाल ने, आतिशी ने पूरा का पूरा हरियाणा में खेल कांग्रेस का बिगाड़ दिया। अरविंद केजरीवाल वहां पहुंचे, प्रचार किया गया हरियाणा में कि हरियाणा के माटी का लाल आ गया। खुद आतिशी ने चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर बोला कि आपके बीच में आपका बेटा है और आप लोग चुनो, यानी आम आदमी पार्टी को चुनो और आम आदमी पार्टी को किसी भी तरह से सत्ता में हरियाणा में लाने की कोशिश करो, प्रयास करो। सारे कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया आम आदमी पार्टी के, लेकिन इसका नुकसान धीरे धीरे कांग्रेस को होता चला गया और स्थिति यह हुई कि जो कांग्रेस पूरे दमखम के साथ में दावा कर रही थी कि हरियाणा में सत्ता में आएंगे आएंगे आएंगे, वही कांग्रेस अब जो है सरकार नहीं बना पा रही, यानी पूर्ण बहुमत कांग्रेस को नहीं मिला। अब आप समझिए कि किस तरह से आम आदमी पार्टी धोखेबाज है, किस तरह से आतिशी का जो भाषण है उस भाषण के कारण कैसे, किस तरह से कांग्रेस को नुकसान हुआ और कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई है, ना वो खुलकर हंस पा रहे हैं और ना खुलकर रो पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि दिल्ली में मजबूत स्थिति होने के बाद आम आदमी पार्टी की, उसका तनिक भी उससे सटे हुए हरियाणा में प्रभाव नहीं है। यानी जिस दिल्ली में सपने दिखा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जिस दिल्ली में सपने दिखाने का काम कर रही हैं आतिशी, कि दिल्ली बहुत बेहतर हो गई थी, दिल्ली बहुत सुंदर हो गई थी और पूरे के पूरे दिल्ली के प्रोजेक्ट मॉडल को हरियाणा में प्रस्तुत किया जाएगा। हरियाणा में पूरी तरह से फ्री सब चीजें, सुविधाएं दी जाएंगी और दिल्ली में जो मॉडल हमने खड़ा किया है वो मॉडल हरियाणा में खड़ा किया जाएगा। लेकिन ना उसका कोई प्रभाव पड़ा, ना उसके कोई झांसे में आए, और तो और कांग्रेस को पूरी तरह से तबाह करने का काम किया। 10 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति में आप निश्चित तौर पर यह मानिए हरियाणा में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हौसला पस्त होगा, क्योंकि उनको पूरी पूरी उम्मीद थी, पूरी पूरी आस उनको थी कि हरियाणा में इस बार हर हाल में कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस सत्ता में आएगी। दीपेंद्र हुड्डा से लेकर तमाम नेताओं ने दिन रात एक कर दिया था। राहुल गांधी तक की रैलियां हुई थी, प्रियंका गांधी वाड्रा तक प्रचार करने के लिए गई थी, लेकिन सबके सपने को अगर किसी ने धूमिल करने का काम किया है तो वो है आतिशी, वो है अरविंद केजरीवाल, जिसने हरियाणा के एक एक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सपने को धूमिल कर दिया। अब निश्चित तौर पर पूरे हरियाणा में कांग्रेस के कार्यकर्ता जोर जोर से ये चिल्लाकर कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में, कभी भी जीवन में, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, चाहे अरविंद केजरीवाल के साथ कुछ भी हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ किसी भी तरह का गठबंधन, किसी भी तरह का तालमेल नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे पूरी की पूरी कांग्रेस का खड़ी हो गई थी। तमाम कार्यकर्ताओं ने, तमाम नीचे के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया था, लेकिन वो विरोध को नजरअंदाज करते हुए राहुल गांधी ने यह कहा कि नहीं, अरविंद केजरीवाल के साथ में है और उन्हें गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। तो हरियाणा की स्थिति को देखते हुए ये साफ तौर पर पता चलता है कि बहुत बड़ी खटास आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में आने वाले दिनों में है। दूसरा,
दिल्ली हरियाणा में प्रचार करने के लिए आतिशी पहुंची, आतिशी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और जिस माटी के लाल अरविंद केजरीवाल हैं हरियाणा के, उसका भी प्रभाव नहीं पड़ा। और सुनीता केजरीवाल यानी अरविंद केजरीवाल की पत्नी, उन्होंने भी पूरी तरह से सब कुछ कर लिया हरियाणा में, पूरी ताकत लगा दी, लोगों को इमोशन किया, लोगों को बहुत बेहतर तरीके से कन्विंस करने का काम किया। लेकिन सुनीता केजरीवाल का भी प्रभाव हरियाणा में नहीं पड़ा, पूरी तरह से आम आदमी पार्टी प्रभावहीन रही। लेकिन शुरुआत में जो मैंने कहा वही कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेकर डूबेंगे, आतिशी ने और अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा में कांग्रेस को डुबा दिया। और ऐसा डुबाया जैसे कहा जाता है कि ना कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो, वही स्थिति कांग्रेस के लिए आम आदमी पार्टी के दोनों नेताओं ने